श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि 20 रुपये में आप खाता खुलवाकर आप बैंक से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज जो बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा है 20 रुपये में अकाउंट खुलवा के फ़ायदा प्राप्त करना। हम सभी सेविंग और निवेश के लिए हमेशा एक नए विकल्प की तलाश करते हैं। हम यहाँ भटकते हैं, एजेंट के पास जाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दे दी है और वो है हमारा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में बैंकों की तरह सेविंग की स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है जो आपको शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक लेकिन सिक्योर रिटर्न देती है। क्योंकि आज देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में पोस्ट ऑफिस, तो सीधी बात है आपका पैसा सेफ है। आप 10 रुपये 20 रुपये जितनी छोटी रकम से सेविंग शुरू कर सकते हैं। वहीं जिस तरह से पोस्ट ऑफिस एटीएम और सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं उससे पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग और भी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने वाले कस्टमर्स को सालाना 4% ब्याज मिलता है। एक्चुअली में तो 4% बाकी बैंक भी देती है। अब 20 रुपये की नगद राशि से कोई भी व्यक्ति डाकघर में जाके सेविंग अकाउंट खोल सकता है। तो ऐसे में आप बच्चों के अकाउंट उसमें खुलवा सकते हैं। बैंक अब एटीएम की भी सुविधा देते हैं, तो ऐसे में बच्चे अपने पॉकेट मनी पोस्ट ऑफिस में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा डाकघर में कई तरह के अकाउंट खुलते हैं। जो रिकरिंग खाते में ब्याज दर 8.4% है, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें हर माह जमा सिर्फ 10 रुपये कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली इस योजना पर वार्षिक 8.4% ब्याज दे होता है। तो अगले 5 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर रकम बढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। हर महीने भी आप अपने इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में सेविंग करके आप मंथली इनकम भी हासिल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम योजना में आपको एक निश्चित रकम पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है, जिस पर अकाउंट होल्डर को 8.40% की दर से ब्याज मिलता है। हालांकि यह दर स्थिर नहीं है, इसमें हर साल बदलाव होता रहता है और 6 साल में आपका अकाउंट मैच्योर होता है। हालांकि ब्याज की राशि हर साल आपके अकाउंट में डाल दी जाती है, लेकिन खाते में कम से कम 1,500 रुपया रखना बहुत ज़रूरी होता है। सीनियर सिटीजन के लिए और अच्छा प्लान है इसके अंदर। इसमें कम से कम 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ लेते हुए 5 साल की अवधि के लिए अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिनमें जमा राशि 9% की दर से ब्याज मिलेगा। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 80C के तहत यह लेने पर टैक्स में छूट मिलती है। आप रिटायरमेंट के बाद मिले ग्रेच्युटी और दूसरे फंड्स को पोस्ट ऑफिस में जमा करके इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर सुकन्या योजना है, ये बहुत अच्छा है। ये स्कीम खास करके बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए है। आप अपनी 2 बेटियों के खाते इस सुकन्या योजना में खोल सकते हैं। आपको इस योजना में हर साल कम से कम 1,000 रुपये जमा कराने होंगे। वहीं अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 9.1% का ब्याज तय किया है। इस खाते में आपको 14 साल तक पैसा जमा करना होता है। जब बेटी की उम्र 21 साल हो जाएगी तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इसके तहत ज़रूरत पड़ने पर बेटी के 18 साल होने पर भी आधे पैसा निकालने की छूट दी गई है। लेकिन 18 से 21 साल के बीच लड़की की शादी कर दिए जाने की स्थिति में खाता बंद कर दिया जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक निवेश का एक बेहतर जरिया है। इससे हम एक तरह का फिक्स डिपॉजिट मान सकते हैं। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। सरकार ने फिलहाल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए 8.5% का ब्याज निर्धारित किया है। इसमें छमाही आधार पर ब्याज जोड़ा जाता है, तो ऐसे में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में रिटर्न अच्छा मिलता है। तो इस निवेश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसके साथ 1.5 मतलब 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स रिबेट भी हासिल कर सकते हैं। फिर टर्म डिपॉजिट स्कीम है, 8.45% है। टर्म डिपॉजिट योजना 5 साल के लिए होती है, जिसे 200 रुपये से शुरू किया जाता है। पहले 4 सालों तक ब्याज दर 8.4% रहती है, जबकि 5वें साल में ब्याज दर 8.5% मिलती है। तो ब्याज वार्षिक रूप से मिलता है, लेकिन तिमाही के आधार पर जोड़ा जाता है। तो योजना में मिलने वाला ब्याज जो है वो भी कर मुक्त है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।